दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। पिता के गौरव विषय पर कुछ शास्त्रीय वचनों को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहता है पिता के बारे में हमारा वेद, हमारा शास्त्र? पिता शब्द पार रक्षणे धातु से निष्पन्न होता है। यह पाति स पिता, जो रक्षा करता है वह पिता कहलाता है। कई बार हमारे अनेक मित्र, सामाजिक बंधु, चिकित्सक, अधिवक्ता, रक्षा कर्मी एवं अनेक पारिवारिक संबंधी हमारी रक्षा की भूमिका में होते हैं। इससे वह पिता अर्थात हमारी रक्षा की भूमिका में होते हैं। अतः पिता एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इसे केवल रूढ़ अर्थों में ही नहीं लिया जाना चाहिए, अपितु चिंतन मनन कर इसके अनेक प्रयोगों पर विचार किया जाना एवं उन अर्थों को भी ग्रहण करना चाहिए। ऋषि यास्काचार्य प्रणीत ग्रंथ निरुक्त के सूत्र 4 अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, पिता पाता वा पालयिता वा। निरुक्त 6 अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, पिता गोपिता अर्थात पालक, पोषक और रक्षक को हमारा शास्त्र पिता कहता है। मनुस्मृति वेद मूलक अति प्राचीन ग्रंथ है। इसके 2 अध्याय के 145वें सूत्र में पिता के गौरव का वर्णन मिलता है। श्लोक है, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृण माता गौरवीणा तिरिच्यते। इसका अर्थ है, श्लोक का अर्थ है कि 10 उपाध्यायों से बढ़कर आचार्य, 100 आचार्यों से बढ़कर पिता और 1000 पिताओं से बढ़कर माता गौरव में अधिक हैं अर्थात बड़ी हैं। मनुस्मृतिकार ने जहां आचार्य और माता की प्रशंसा की है, उसी प्रकार पिता का स्थान भी बहुत ऊंचा माना गया है। मनुस्मृति के श्लोक 2 अध्याय के 226वें में पिता मूर्ति प्रजापति कहकर बताया गया है कि पिता पालन करने से प्रजापति राजा एवं ईश्वर का प्रतिरूप है। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी माता एवं पिता के विषय में प्रश्नोत्तर हुए हैं, जिसमें इन दोनों मूर्तिमान चेतन देवों के गौरव का वर्णन है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि कास्विद गुरुतरा भूमि। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, कास्विद गुरुतरा भूमि स्विदुच्च तरम चखात किम स्वक्षी घृतरम वा वायो किम स्विद बहुतरम निर्णात। यह प्रश्न किया गया है। इसका अर्थ है, अर्थात पृथ्वी से भारी क्या है। इस श्लोक का अर्थ है कि पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से भी तीव्र चलने वाला क्या है और तीनों से भी असंख्य, असीम, विस्तृत एवं अनंत क्या है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया है कि माता गुरुतरा भूमि पिता चो चतरम चखात मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरित्रणात्। अर्थात माता जो है वह पृथ्वी से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है और चिंता तिनको से भी अधिक विस्तृत एवं अनंत है। महाभारत में पिता को आकाश से भी ऊंचा माना है, अर्थात पिता के हृदय आकाश में अपने पुत्र के लिए जो असीम प्यार होता है वह अवर्णनीय है। माता पिता का अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम, स्नेह, मोह एवं त्याग का भाव होता है, यह भारतीय इतिहास में माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र
श्रवण कुमार एवं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम के उदाहरणों से ज्ञात होता है। इन दोनों के उदाहरणों में पुत्र वियोग हो जाने के बाद भी दोनों पिताओं के द्वारा इसके पिता के गौरव का अनुमान किया जा सकता है। महाभारत शांति पर्व के 266वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परम तपः पितरी प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियंती देवता। मतलब इसका है कि पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर हमारे सारे देवी और देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पद्म पुराण के 27वें श्लोक के 12वें और 14वें श्लोकों में भी पिता का गौरव गान मिलता है। ग्रंथकार ने कहा है कि सर्वतीर्थमयी माता, क्या कहा है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्ने न पूजयेत्। हमारा शास्त्र कहता है कि मातरम पितरम चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणे कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः निपतन्ते पृथिव्यां च सोक्षयं लभते दिवम्। इन श्लोकों का तात्पर्य है कि माता सर्वतीर्थमयी दुखों से छुड़ाने वाली तीर्थ है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। अतएव प्रयत्न पूर्वक सब प्रकार से माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। महाभारत के आदि पर्व के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में 3 पिताओं का वर्णन है। श्लोक आता है कि शरीर कृत प्राणदाता यस्य चान्नानि भुंजते क्रमेणैते त्रयोपयुक्ता पितरो धर्म शासने। इस श्लोक में बताया गया है कि जो गर्भधान द्वारा शरीर का निर्माण करता है वह प्रथम, जो अभयदान देकर प्राणों की रक्षा करता है वह द्वितीय और जिसका अन्न भोजन किया जाता है वह तृतीय। यह तीनों पिता होते हैं। पिता के गौरव से संबंधित समस्त वैदिक साहित्य में अनेकानेक महत्वपूर्ण वचन भरे पड़े हैं। वेद और वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करने वालों को यह रत्न प्राप्त होते हैं। आज की युवा पीढ़ी वैदिक साहित्य के अध्ययन से विरत एवं दूर है, जिससे आज अनेकों माता पिता अपनी ही संतानों से सेवा एवं माता पिता की पूजा के स्थान पर उनसे अवहेलना, उपेक्षा, निरादर एवं अनेक प्रकार से उत्पीड़न झेल रहे हैं। इस बुराई को केवल वैदिक ग्रंथों के अध्ययन एवं वैदिक सिद्धांतों, वैदिक विद्वानों की संगति एवं उपदेशों से ही दूर किया जा सकता है। आज की शिक्षा भी बच्चों एवं बड़े विद्यार्थियों को माता पिता एवं आचार्य के यथार्थ गौरव को बताने में कोसों दूर है। बहुत कमियां हैं। जब तक संसार में वेद और वैदिक साहित्य सहित सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका एवं संस्कार विधि आदि ग्रंथों का प्रचार एवं आदर नहीं होगा, उनका अनादर होगा और संसार के लोग मतांतरों की आधी अधूरी एवं अनेकशः परस्पर विरोधी
बातों से ऊपर नहीं उठेंगे, संसार का कल्याण होना दुष्कर है। संसार के सभी विद्वानों एवं शिक्षाविदों को अपने पूर्वाग्रहों एवं मतांतरों के मिथ्या विश्वासों से ऊपर उठकर सभी विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षाओं से शिक्षित करने पर विचार करना चाहिए, जिससे विश्व को भविष्य में कर्तव्य परायण, देश प्रेमी, चरित्रवान, परोपकारी, निष्पक्ष एवं सत्य न्यायाचरण करने वाली युवा पीढ़ी प्राप्त हो। इसलिए बच्चा संस्कारी रहे, विद्यार्थी संस्कारी रहे, यही कामना है। आप सब यूं ही बने रहें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।